तो गाइस एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एवोस डिलेविया के मास्क के पीछे कोई और नहीं मिसा होती है एंड तभी वहां पर एनोस आ जाता है। एनोस मिसा को बोलता है कि स्पिरिट्स वही बन जाती है जैसे उनके बारे में रूमर्स एंड लेजेंड्स होते हैं। लगता है कि वो पर्सनैलिटी जिसके बारे में ह्यूमंस एंड डीमंस बात कर रहे हैं वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। एंड ये सुन के मीसा कहती है कि मीसा मेरा टेम्पररी फॉर्म था, मैं हूँ एवोस डिलेविया जिसने पूरे डिलहार्ड को ऐसा किंगडम बनाया जिसे सिर्फ रॉयलिटी रूल करेगी एंड तुम एक मिसफिट हो एंड मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। एंड अब हमें पता चलता है कि एपिसोड 1 से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का रीजन क्या है। एपिसोड 1 में जो ब्लेस्ड डेथ किंग की मिलिट्री का एडवाइजर होता है वो आनोस को बैटल ऑफ विट्स के लिए इसलिए चैलेंज करता है ताकि आनोस का ध्यान चाइल्ड ऑफ गॉड से हट सके। एंड यहाँ पर चाइल्ड ऑफ गॉड और कोई नहीं एवोस डिलेविया ही होता है। एंड आनोस एवोस डिलेविया को कहता है क्योंकि तुम एक वॉयलेंट डिमन किंग हो तो तुम्हारे पास मैजिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन है एंड तुम एक प्योर डिमन एंड हाफ स्पिरिट भी हो। एंड आनोस एवोस डिलेविया को बताता है क्योंकि जीक ने अपनी डेथ के दौरान खुद में एक फॉल्स मेमोरी प्लांट कर ली थी ताकि मैं अपने सारे कंक्लूजन पे डाउट करूं एंड रियल चाइल्ड ऑफ द गॉड की आइडेंटिटी को डिटरमाइन ना कर पाऊं। एंड जीक का रियल ऑब्जेक्टिव मेलेहाइथ को असोल्ट करना था ताकि ब्रॉडकास्ट में देरी हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता था कि एवोस डिलेविया एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम सीज हो जाती। एंड जिराड और स्पिरिट किंग ने मीसा को डेंजर में डाला ताकि वो अपनी स्पिरिट फॉर्म को अवेकन कर सके। एंड ये सुन के एवोस डिलेविया एके मीसा कहती है कि अब इस सब का क्या फायदा, तुम बहुत लेट हो चुके हो। डिलहार्ड के सारे डिमन मानते हैं कि मैं ही असली वॉयलेंट डिमन किंग हूँ। ये सुन के आनोस कहता है कि बहुत देर मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें लॉ ऑफ डिस्ट्रॉयर चाहिए तो तुम मुझे इतनी जल्दी खत्म नहीं करोगी, क्योंकि उसे पजेस करने के लिए तुम्हें अभी टाइम लगेगा। एंड तभी वहाँ खड़े 7 डीमन एम्परर आनोस पर अटैक कर देते हैं, बट वो आनोस नहीं, आनोस का एक क्लोन होता है। एंड अब हम देखते हैं कि सासा एनोस को बता रही होती है कि डिलहार्ड किंगडम के चारों तरफ एक बैरियर बन गया है और एनोस कहता है कि ये बैरियर हाई अमाउंट ऑफ माना से बना हुआ है, इसलिए इसमें डायरेक्ट जाना पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पर तभी एनोस के टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या सच में मीसा फेक डिमन किंग में बदल गई है, जिसे सुनकर आनोस कहता है कि हाफ ऑफ द मीसा हमेशा से एवोस डिलेविया थी। एंड ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, जिस पर ले कहता है कि वो लेजेंड मैंने क्रिएट किया था, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जिस पर आनोस कहता है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं, हमें ये देखना होगा कि हम एवोस डिलेविया को कैसे डिफीट कर सकते हैं। एंड तभी वहाँ पे ग्रेट ट्री एंड यूनियन आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ग्रेट मदर स्पिरिट लेनो की चाइल्ड को मारने नहीं दूंगा। एंड वो सभी को पकड़ लेता है एंड वो आनोस को कहता है कि तुम्हारा वायलेंस मैजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। जिस पर आनोस कहता है कि मेरा मैजिक कोई आम मैजिक नहीं है। आनोस अपने मैजिक का यूज करके साइड में अटैक करता है, जिससे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। एंड वो सब वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे स्पिरिट ट्रायल शुरू हुआ था। तभी वहाँ पे निगेट आता है, वो कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है ताकि मैं तुम्हारा सोर्स ले सकूं। एंड तभी वहाँ पे एगस आ जाता है, जिसे देखकर आनोस उसे पूछता है कि लीना कहाँ पर है। एगस कहता है कि मैंने लीना और सभी को बचा लिया है और मुझे लगता है कि चीजें काफी खराब हो चुकी है और तुम्हारे 2000 साल पहले के सबऑर्डिनेट्स अब तुम्हारे साथ नहीं है एंड तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स में से कुछ डेल्स गेट की तरफ गए, इसलिए तुम्हें उधर जाना चाहिए। एंड एगस कहता है कि इन सबको मैं संभालता हूँ, तुम जाओ। एंड आनोस अब लीना के पास जाता है। आनोस लीना से पूछता है क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हो, जिस पर लीना कहती है कि हम नॉर्मल तरीके से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। एंड लीना वहाँ पे कुछ स्पिरिट्स को बुलाती है। वो स्पिरिट्स कहती है कि हमें कहा गया है कि डीमन किंग एंड उनके फ्रेंड्स को यहाँ से बाहर ना जाने दिया जाए। एंड लीना कहती है कि उससे बाहर किसी से मिलना है। एंड लीना के कहने पर वो स्पिरिट्स मान जाती हैं। एंड आनोस और उसके फ्रेंड्स डिलहार्ड किंगडम के गेट पर पहुंच जाते हैं। एंड इधर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे हाई ब्लड वाले लोग लो ब्लड्स वालों का माना एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। यहाँ पर एमिलिया ये सब देख के काफी डर जाती है एंड वो भागने लग जाती है। एंड तभी कुछ हाई ब्लड वाले एमिलिया को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर एमिलिया कहती है कि मैं भी एक हाई ब्लड की हूँ। एंड ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती, तुम्हारा माना प्योरली लो ब्लडेड है। एंड वो एमिलिया का माना एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। एंड इसी पे एमिलिया को उसका पास्ट याद आता है कि कैसे वो लो ब्लड वालों को परेशान करती थी। एंड वो हाई ब्लड वाले एमिलिया का माना पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आनोस के मॉम डैड आ जाते हैं एंड एमिलिया को उन तीनों हाई ब्लड वाले लोगों से बचाते हैं। बट वो तीनों रॉयल्स आनोस के डैड को ओवर पावर कर देते हैं एंड कहते हैं कि हम तुम्हें 8 पीसेस में कट करके उस मिसफिट को भेज देंगे। एंड वो जोर जोर से हंसने लग जाता है कि तभी वहाँ पे एनोस आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता
जाता है और एनोस कहता है अच्छा तो तुम्हें नंबर 8 काफी पसंद है। वो अपने मैजिक से उन तीनों का हवा में उड़ा देता है। वो तीनों काफी डर जाते हैं एंड एनोस से पूछते हैं कि क्या तुम हमें सच में 8 पीसेस में कट करने वाले हो। एनोस कहता है कि मैं तुम्हें 8 पीसेस में नहीं कट करूंगा बल्कि मैं तुम्हें 888 पीसेस में कट करूंगा। एंड इतना कह के एनोस उन तीनों को मार देता है। एंड आनोस, उसके फ्रेंड्स एंड एमिलिया अब आनोस के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर आनोस की माँ कहती है कि मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है, डीमन किंग तुम्हें मारना चाहते हैं। जिस पर आनोस कहता है कि ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आनोस उन्हें बताता है कि ये घर एक बैरियर है जिसे उसने बनाया था एंड एवोस डिलेविया यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। एंड अब सासा एनोस से पूछती है कि वो लोग लॉर्ड डिस्ट्रॉयर को अभी क्यों नहीं छुड़ा लेते हैं। जिस पर एनोस कहता है कि लॉर्ड डिस्ट्रॉयर के बारे में कोई लेजेंड्स नहीं है एंड मैंने उसे कभी मुश्किल से ही ड्रॉ किया है एंड जिन भी लोगों ने उसे देखा है वो सभी मर चुके हैं। और एनोस उन्हें बताता है कि एक लेजेंड है जिसके अनुसार डेल्सेगेट डीमन किंग का कासल है। तो वो लोग डेल्सेगेट की पावर का यूज कर रहे हैं खुद के माना के साथ ताकि वो एक्वायर कर सके लॉर्ड डिस्ट्रॉयर को। एंड इसके बाद आनोस अपने टीम मेंबर्स के साथ कासल के नीचे बने एक डंजन में चला जाता है और कहता है क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ से आ सकते हैं तो तुम सब तैयार हो जाओ। एंड यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।